हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरह से कामकाज किया था और कल के दिन हमारा क्या ट्रेड सेटअप होना चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं आज का निफ्टी का चार्ट, जो यहाँ आपके सामने 5 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एक फ़र्स्ट हाफ में अच्छी खासी गिरावट मिली थी मार्केट में, और उसके बाद मार्केट ने एक रिकवरी भी दे दी। और ये रिकवरी निफ्टी में समझ लो आप 50 to 60% मार्केट ने रिकवर कर लिया एट डे एंड, और बैंक निफ्टी में करीबन 80% ऑफ द मार्केट रिकवर हो गया डे एंड तक। तो अगर हम सबसे पहले बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं आज का किस तरह से कामकाज किया था बैंक निफ्टी ने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल दिया था फर्स्ट हाफ में, और बाद में ऑलमोस्ट 80% रिकवर हो गया था। तो अभी कल के दिन हमें क्या करना है, कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आइए देख लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी में हमें एक ध्यान रखना है ये वाला लेवल जो है 18540 का। 18540 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है गैप अप खुल के 18540 की तरफ, तो 18540 हमें एक अच्छा सा सपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकता है। और अगर गैप डाउन होने के बाद निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है तो 18540 हमें एक रेजिस्टेंस के रूप में देखने को मिल सकता है। एंड द अदर थिंग इज़, अगर जब तक निफ्टी 18540 के ऊपर है तब तक निफ्टी पॉजिटिव है, और 18540 के नीचे निफ्टी नेगेटिव में है। तो ये लेवल इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब आते हैं लेवल्स, कौन से लेवल्स हमें कल के लिए देखने हैं मार्केट में, आइए पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम 3 सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला सिनेरियो है मार्केट का फ्लैट ओपनिंग होना। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है, खुलते ही अगर निफ्टी एकदम ही साइडवेज है तो हमें ट्रेड अवॉइड करना है। बट खुलते ही मार्केट इधर डायरेक्शन में जाना चालू करता है, अपसाइड या डाउन साइड, तो हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ अगर कैंडल जाता हुआ नज़र आता है तो हमें वेट करना है 18621 का। 18621 एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से आपको निफ्टी की कैंडल वापस 18540 की तरफ आते हुए दिख सकती है। बट अगर 18620 का लेवल अगर निफ्टी ने सस्टेन कर लिया तो निफ्टी ऊपर जा सकती है। 18668, 18724, 1874, ये सारे लेवल्स हैं निफ्टी में ऑन दी अपसाइड। फ्लैट ओपन होते ही अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो ये सारे लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। फ्लैट ओपन होते ही अगर निफ्टी नीचे की ओर जाता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें वेट करना है 18473 का, 18500 का। ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए कल के दिन। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते ही नीचे आता है तो शायद से 18500 के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, 18473 का सपोर्ट लेके भी ऊपर जा सकता है, 18446, 18413, 18395 और 18352, ये सारे लेवल्स जो है वो मंथली और वीकली सीपीआर के लेवल्स है। इसके लिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है निफ्टी के लिए नीचे जाने के लिए, क्योंकि अगर निफ्टी ने 18352 का लेवल तोड़ दिया नीचे की तरफ तो हमें बहुत ही अच्छा डाउनफॉल निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बट बहुत ही नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो निफ्टी का नीचे जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, अनलेस एंड अनटिल एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट हो जाती है, कोई ख़राब न्यूज़ आ जाते हैं मार्केट में, तो निफ्टी डाउनफॉल हमें बहुत ही अच्छे से दिखा सकती है। अदरवाइज़ ये सारे सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ही निफ्टी ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब मार्केट में हमें अगर गैप अप हो गया
तो क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप होता है तो अगर 18621 का लेवल सस्टेन होता है, 18621 का लेवल ब्रेक नहीं होता है नीचे की तरफ गैप अप होने के बाद, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा। सेम लेवल्स है 18668, 18724, 18784, ये सारे लेवल्स ध्यान में रखने हैं आपको निफ्टी में। अब मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो हमें क्या करना है, तो अगर कल निफ्टी गैप डाउन होता है तो हमें बेसिकली क्या करना है कि वेट करना है कोई तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेक होने का। तो सबसे पहले गैप डाउन होने के बाद अगर निफ्टी 18473 के ऊपर नहीं आती है तो क्या होगा, वापस ये नीचे की ओर चला जाएगा कैंडल्स। बट यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 18446, 413, 18395, 18352 ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी में, और डेफिनेटली निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लेगा ही कहीं पे भी। बट हमें ध्यान में रखना है 18473, क्योंकि यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ शूट अप कर सकता है। 18500 भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हमने 3 सिनेरियोज डिस्कस कर लिया, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट। निफ्टी में क्या करना है, कौन से लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं। अब आती है बारी बैंक निफ्टी की। कल के दिन हमें बैंक निफ्टी में किस तरह से कामकाज करना है। तो कल दोस्तों बैंक निफ्टी में आपका सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 44100 का। 44100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहता है तो बेसिकली बैंक निफ्टी पॉजिटिव मोड में है, और अगर 44100 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन होता है तो बैंक निफ्टी नेगेटिव मोड में है। ये इन शॉर्ट बड़ा पिक्चर है। अब डिटेल में हम बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें कौन से लेवल्स ध्यान में रखने हैं और कौन से सिनेरियो में किस तरह से ट्रेड लेना है। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो हमें क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में फ्लैट ओपन होते ही अगर कैंडल्स इसी तरह यहाँ पे चलते रहे तो शायद से वो या ऊपर जा सकते हैं कैंडल्स या नीचे की ओर जा सकते हैं। तो ऊपर की ओर जाने के लिए हमारे पास 44 to 74 का एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है, 44409 का, 44536 का। ये सारे लेवल्स हमारे पास है जो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकते हैं। डाउन साइड में फ्लैट ओपन होते ही अगर कैंडल्स नीचे की ओर आने लगते हैं तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 43933 का। 44000 ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल लेवल है तो वो एक सपोर्ट के रूप में भी कामकाज कर सकता है। 43831, 43736, 43685 ये सारे लेवल्स है जहाँ से बैंक निफ्टी एक अच्छा सपोर्ट लेके ऊपर की ओर वापस जा सकता है अगर फ्लैट ओपन होते ही मार्केट नीचे की ओर आना चालू कर देता है तो, स्पेशली बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे और ऊपर की तरफ हमारे कौन से लेवल्स हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। तो ऊपर की तरफ हमारे पास 44536 के बाद करीबन एक हमारे पास 44600 का एक रेजिस्टेंस है, फिर 44757, 44893, 44982 और 45000 का हमारे पास ऊपर की ओर रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में। और नीचे की ओर बात करें तो हमारे पास सपोर्ट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है बैंक निफ्टी में इस मंथली सीरीज़ के लिए। तो नीचे बैंक निफ्टी के पास हमारे पास 43933, 43831, 43736, 43865, सॉरी 43685, 43541, 43390, 43300, 128, 42980 और 43000 ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल फिगर। ये सारे लेवल्स हमें एक अच्छा सा सपोर्ट के रूप में देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो आइए देख लेते हैं अब अगर बैंक निफ्टी गैप अप होता है तो किस तरह से हमें कामकाज करना है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप होता है और 410 का अगर लेवल ब्रेक नहीं करता है डाउन साइड पे
तो मार्केट ऊपर की ओर ही चला जाएगा। और मैंने आपको सारे लेवल्स यहाँ पे दिखा दिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकते हैं, तो आप उसके बीच में स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हैं। आपके टारगेट्स आपके सामने यहाँ पे है, नियर बाय कैंडल्स यहाँ पे जा सकते हैं। और अगर गैप अप होने के बाद 44,410 का लेवल ब्रेक करता है कैंडल्स, तो हमें एक नीचे की ओर वापस अराउंड 44,100 के आसपास बैंक निफ्टी आते हुआ देख सकता है। तो गैप डाउन होने के बाद हमें क्या करना है? गैप डाउन में हमें बेसिकली कौन से लेवल ध्यान में रखने हैं कल के दिन? तो दोस्तों, अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो हमें ध्यान रखना है कि जब तक 43,933 के नीचे है कैंडल्स, तो कैंडल्स नेगेटिव मोड में है, वापस बैंक निफ्टी नीचे की ओर जा सकता है। जैसे 43,933 का लेवल ब्रेक होता है ऑन दी अपसाइड, बैंक निफ्टी ऊपर की ओर वापस चल सकता है। गैप डाउन होने के बाद ये सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ कहीं से भी एक सपोर्ट ले सकता है या फिर सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ये सारे लेवल्स एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स आप मार्क कर लीजिएगा, आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रूप में काम आ सकते हैं कल के दिन, कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों, हमने बैंक निफ्टी में भी 3 सिनेरियोज डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट इज़ गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग इन बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।